हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है आपके चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में। मैं अमरनाथ गुप्ता आज आपको लेथ मशीन के टूल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था जिसमें आपको लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और मैं आज आपको लेथ मशीन के टूल्स, जो कि बिना टूल्स के आप जानते हैं कोई भी मशीन काम नहीं कर सकता, इसलिए टूल्स हमेशा आवश्यक होता है। और इसीलिए आज मैं आपको टूल्स बताऊंगा कि टूल्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, टूल के मटेरियल क्या होते हैं, टूल के दोष क्या होते हैं। हो सकता है कि आज एक पार्ट में ये कंप्लीट ना हो, तो मैं आपके लिए कल भी एक दूसरा पार्ट ले आऊंगा टूल्स का, जिसमें आपको टूल का पूरा जानकारी हो जाएगा, जिससे आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पूरे वो सारे टॉपिक्स बता दूंगा, जिससे कटिंग टूल्स का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लेथ कटिंग टूल्स। लेथ कटिंग टूल्स क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कटिंग टूल्स है। मतलब लेथ मशीन पे जिस टूलों से काम लिया जाता है उसे लेथ कटिंग टूल्स कहते हैं। ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं: सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और फॉर्म टूल। जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा टूल कौन सा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद फॉर्म टूल कभी कभी कुछ उपयोगी सामान, जैसे हमें कोई हैंडल बनाना है या फिर कुछ ऐसा बनाना है जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से नहीं बना सकते, उससे हम यूज करते हैं, तब वहां पे हम फॉर्म टूल का यूज करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सिंगल मतलब एक। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो कटिंग टूल होता है जिसमें केवल एक कटिंग एज होता है, मतलब एक कटिंग एज होता है। जैसे अगर वो एक ही जगह से कार्य करता है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, जिसमें कई सारे एजेस होते हैं। वो जैसे कि आप रीमर देखे होंगे, उसमें 6 से 7 8 इस तरह के रीमर उसमें एजेस होते हैं। और आपने सिंगल पॉइंट का अगर आप लेथ मशीन पे कार्य किए होंगे तो आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बहुत भली भांति परिचित होंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसके बाद है फॉर्म टूल। फॉर्म टूल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फॉर्मिंग करना, मतलब किसी भी चीज को उसके फॉर्म में अप्लाई करना। इसमें क्या होता है, जिस आकार का हमें जॉब बनाना होता है उसके उल्टे आकार का हम क्या बनाते हैं, टूल बनाते हैं, जिससे हमारा जो जॉब होता है वैसा बन जाता है, उसके आकार का, उसके उल्टे आकार का। जैसे आप समझ लीजिए हमें कोई कॉन्वेक्स सतह तैयार करना है। अगर हमें कोई कॉन्वेक्स सतह तैयार करना है तो हमें कैसा टूल बनाना पड़ेगा, कॉनकेव। इस तरह से हमारा जो होता है वो टूल कार्य करता है, फॉर्म टूल। अब इसके बाद आते हैं सिंगल पॉइंट कट, इसके बाद हम आते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मुख्यतः दो तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है आपका साइड, पहला होता है आपका साइड कटिंग टूल और दूसरा होता है एंड कटिंग टूल। साइड कटिंग टूल क्या होता है, आप जैसे देखे होंगे टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल तो छोड़ दीजिए, वो अलग टूल है। लेकिन जो साइड कटिंग टूल क्या होता है, वो एक साइड से कटिंग करते हुए जाता है। आपने टर्निंग टूल देखा है, आपने बोरिंग टूल देखा है, उन सब में क्या होता है, वो एक साइड से कटिंग करते हुए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखिए जो साइड कटिंग टूल होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपका लेथ चक है, ये आपका जॉब है, और ये आपका टूल है, ये टूल होल्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो टूल होता है हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये साइड से कटिंग कर रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें हमें एक चीज पता चल रहा है, ये तो दोनों तरफ जा सकता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो साइड कटिंग टूल होता है वो भी दो तरह के होते हैं। पहला लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल, और दूसरा होता है राइट हैंड।
लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल क्या होता है? जिस टूल द्वारा हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ हम टर्निंग या फिर जो भी प्रक्रिया होते हैं वो करते हैं, उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कटिंग टूल। और जिसमें हम टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ कार्य करते हैं उसे कहते हैं राइट हैंड कटिंग टूल, साइड कटिंग टूल। उसके बाद हमारा दूसरा है एंड कटिंग टूल। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि एंड मतलब एक अंत से शुरुआत किया जाता है। आपने ड्रिल देखा है, ड्रिल उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ड्रिल हमारा एंड कटिंग टूल होता है, ठीक है। एंड पॉइंट कटिंग टूल, एंड पॉइंट कटिंग टूल का एक और उदाहरण होता है आपका ग्रूविंग टूल। आप जो ग्रूविंग करते हैं वो भी एक एंड पॉइंट कटिंग टूल्स के ही नाम से जाना जाता है, वो एक एंड पॉइंट कटिंग टूल का ही उदाहरण है। उसके बाद हम आपको बताते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया अभी को, इसमें कई सारे एजेस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा एजेस होने के कारण उसे हम कहते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे हमने कई जगहों पे देखा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट और एज ये दोनों में क्या रिलेशन है। हम जैसे कि जानते हैं पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ही हो गया, और एज क्या होता है, पूरा एज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टूल्स में क्या होता है कि हम पॉइंट को ना लेकर उसे एज से गिनते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ड्रिल को लेकर बहुत लोगों के बीच मतभेद रहता है कि वो कौन सा कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कुछ लोग बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, कुछ लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के अंदर वो आता है एंड कटिंग टूल्स में। ओके, आप जब भी किसी भी एग्जाम में जाइएगा वहां पे अगर एंड पॉइंट कटिंग टूल ऑप्शन में हो तो वहां पे तुरंत आप उसे लगाइएगा। अगर वहां पे सिंगल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में हो तो उसे हमेशा याद रखिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में ही आप उसे सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि ड्रिल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है। अगर रीमर पूछता है, टैप पूछता है, ये सब आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, क्योंकि आप जानते हैं रीमर में कई सारे एजेस होते हैं, वो कई सारे जगहों से कटिंग करता है और महीन महीन मुरादें निकालता है। और आपका जो टैप होता है, टैप में भी 3 से 4 एजेस होते हैं, वो हमेशा काटते रहते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में 3 से 4 होते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं एजेस। इस तरह से टैप भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। इसके बाद आपका आता है फॉर्म टूल। फॉर्म टूल क्या होता है? फॉर्म टूल के बारे में भी हमने आपको पहले भी बताया था, फॉर्म टूल कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, और इसके बारे में आप देख लीजिए। उसके बाद आता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उनके कई प्रकार होते हैं। अगर उनके बनावट के हिसाब से देखें तो सिर्फ 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सॉलिड टाइप। दूसरा कौन सा होता है? थ्रोअवे। तीसरा कौन सा होता है? इंसर्टेड वीट। और चौथा ब्रेस टूल। मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग ज्यादातर वर्कशॉप में, ITIs में सॉलिड टाइप टूल का ही यूज करते हैं। उसके बाद अधिकतम हम लोग किस टाइप का यूज करते हैं? ब्रेस टाइप। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, जिसे बोलते हैं टूल सिग्नेचर या फिर टूल के एंगल्स। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सॉलिड टाइप टूल का एक ड्राइंग बनाया हुआ है, और इससे मैं आपको टूल के एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि टूल्स के एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किस प्रकार दिखता है, और इसे कैसे परिभाषित करते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, सॉरी। मुख्यतः सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में 4 तरह के उसके कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका रैक एंगल, दूसरा होता है क्लीयरेंस एंगल, तीसरा होता है कटिंग एंगल या कटिंग एज एंगल, और चौथा होता है आपका नोज रेडियस।
यहाँ पे मैंने 3 ड्राइंग इसके बनाए हुए हैं। इसका थर्ड व्यू है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने जब बनाया इसका ऑर्थोग्राफी में, तो इस तरह से इसका बना। मैं इससे आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। ये सॉलिड टाइप आपका टूल है, ये आपका सैंक है, और आपका यहाँ पे टूल के एजेस हैं, यहाँ पे टूल के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे कैसे क्या होता है आप देखिए, इसे क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले ये आपका होता है फेस, ये क्या होता है आपका मेजर फ्लैंक, ये होता है आपका ऑक्सिलरी फ्लैंक, ठीक है। यहाँ पे एक होता है बेस, ये होता है आपका हील, ओके। ये आपके जो 5 चीजें हैं, ये आपकी जो 5 चीजें, ये सबसे मेन होती हैं किसी भी टूल को परिभाषित करने के लिए। जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले किसे फेस कहते हैं, किसे फ्लैंक बोलते हैं, किसे हील बोलते हैं, किसे बेस बोलते हैं, किसे नोज बोलते हैं, ये सब हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि वो चीज का नाम बताइए जो कि बेस और उसके फेस के बीच का एंगल होता है, मतलब उसके बीच का जो एंगल बनता है उनके समांतर में, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं। उससे हम बोलते हैं कौन सा, रैक एंगल। सबसे पहले उसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, किसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बेस और उसके फेस के बीच जो समानांतर कोण बनता है उसे हम बोलते हैं रैक एंगल। उसके बाद आता है क्लीयरेंस एंगल। क्या होता है, जब हम टूल से कटिंग करते हैं तो वो जॉब से रगड़ खाता है, उस रगड़ खाने से बचाने के लिए जो एंगल दिया जाता है उसे कहते हैं क्लीयरेंस एंगल या फिर अवकाश कोण। उसके बाद आता है आपका कटिंग एंगल, जिस कटिंग एज से उसकी कटिंग की जाती है उसका एंगल जो होता है, उसके टचिंग जो टच होता है जॉब से, उसका एंगल जो बनता है वहां से, उसे बोलते हैं कटिंग एंगल, ओके। नोज रेडियस, नोज रेडियस क्यों दिया जाता है, नोज रेडियस क्या होता है, नोज, नोज मतलब नाक, आप जानते हैं जहां से उसकी कटिंग की जाती है उसे नोज बोलते हैं। वहां पे उसे थोड़ा रेडियस बनाया जाता है, उसे थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं, आप और हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम किसी पॉइंट से हम किसी टूल की कटिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा रेडियस देते हैं जिससे उसका थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। देखिए इसके बाद और भी कई सारे एंगल्स होते हैं, जैसे होता है आपका एक लीप एंगल और एक होता है आपका नोज एंगल। ये 2 एंगल अलग होते हैं इन दोनों से, उन दोनों को भी क्वेश्चन आते हैं कि लीप एंगल और नोज एंगल क्या होता है। इसके बारे में आपको बताता हूं। ये देखिए आपका जो ऑक्सिलरी फ्लैंक और मेजर फ्लैंक, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं नोज एंगल। यहां पे देखिए ये ऑक्सिलरी, ये मेजर फ्लैंक है या मेन फ्लैंक है, ये आपका ऑक्सिलरी फ्लैंक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं हम नोज एंगल। हमने आपको बताया था नोज यही होता है, ये नोज रेडियस भी है, ये भी आप तो जानते ही हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, लीप एंगल। लीप एंगल क्या होता है, ठीक है। लीप एंगल क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो आपका एज है, इसके पहले हमने तो आपको बताया नहीं कि एज कौन कौन से होते हैं, इससे पहले आपको हम एज बताते हैं कि एज क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रैक एंगल, एज, ये सब क्या क्या होते हैं। यहां देखिए ये एंगल जो होता है आपका, ये बेस है, ओके, ये बेस है और ये आपका फेस है। फेस ऊपर से देखने पर क्या दिख रहा है, फेस, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है यहाँ इस टूल का, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में उसका जो फ्रंट व्यू होता है वो नीचे बनता है, आप जानते होंगे। ये आपका रैक एंगल हो गया, ओके। बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है निगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से ये देखिए,
ये देखिए तीनों फ्रंट व्यू हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे देखिए जो ये आपका यहाँ पे जो आपका टूल है, ओके, यहाँ पे जो आपका टूल है इसका लीप एंगल हमने आपको बताया नहीं लीप एंगल क्या होता है। तो लीप एंगल वो एंगल होता है जो उसका फ्रंट होता है और उसका फेस, फ्रंट फ्लैंक और फेस यानी ऑक्सिलरी फ्लैंक और जो उसका फेस होता है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं लीप एंगल। यहां पे देखिए ये लीप एंगल होता है, ओके। इसमें क्या होता है, जो रैक एंगल होता है, ये देखिए आपका पॉजिटिव रैक एंगल है, ये आपका निगेटिव रैक एंगल है, ये आपका न्यूट्रल या फिर जीरो रैक एंगल है। इसे जीरो रैक एंगल के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए जैसे कि देखने से आपको पता चल रहा है कि इसका जो लीप एंगल है पॉजिटिव रैक एंगल में वो बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कमजोर होता है लेकिन बहुत ही शार्प होता है। इसमें कैसे इस टूल्स का प्रयोग हम नर्म धातु पे करते हैं जिसकी घुंघराले या फिर स्पाइरल चिप्स निकलते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हम किसी टूल्स को किसी मटेरियल से हम टर्निंग करते हैं किसी नर्म मटेरियल से, तो यहाँ पे चिप्स इस तरह से आता है और घुंघराला बनता हुआ चला जाता है। ये होता है आपका पॉजिटिव रैक एंगल। निगेटिव रैक एंगल कब यूज करते हैं, जब किसी कठोर धातु की हमें टर्निंग या फिर जो भी मशीनिंग क्रिया करनी होती है तब हम उसके यूज करते हैं निगेटिव रैक एंगल का। निगेटिव रैक एंगल का सबसे ज्यादा यूज हम कार्बाइड टिप्स में देखते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टूल होता है, जो टूल से ही वो उसका जो मान लीजिए अगर हम किसी हार्ड मटेरियल जैसे कास्ट आयरन का हम टर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे ही उसे टूल टूट के गिर जाता है इसके रैक एंगल से। और जीरो रैक एंगल मात्र और मात्र पीतल के लिए यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए इसका जो बैक रैक एंगल हो गया, उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट भी होता है साइड रैक एंगल, ओके। साइड रैक एंगल क्या होता है, यहां देखिए आप, यहां देखिए ये जो झुकाव है इधर से, ये झुकाव, ये आपके टूल का फेस है मान लीजिए, और ये टूल की झुकाव है, इंक्लिनेशन, इस कोड को हम बोलते हैं साइड रैक एंगल। उसके बाद क्लीयरेंस एंगल के पास चलते हैं। क्लीयरेंस एंगल क्या क्या होता है, यहां देखिए, यहां मेन रूप से यहां पे थोड़ा सा झुकाव दिया जाता है। देखिए ये कोई टूल है, इस टूल में आगे की तरफ झुकाव दिया गया है और इधर से यहां भी झुकाव दिया गया है। ये दो आपके क्लीयरेंस एंगल हो गए। ये आपका हो जाता है एंड क्लीयरेंस एंगल और ये आपका हो जाता है साइड क्लीयरेंस एंगल। इसके बाद आपका आता है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एंड कटिंग एंगल और एक होता है साइड कटिंग एंगल। एंड कटिंग एंगल ये होता है, देखिए एंड कटिंग एंगल, और साइड कटिंग एंगल या मेन कटिंग एंगल ये होता है आपका। यहां से जो ये एंगल बना है इसे बोलते हैं कटिंग, साइड कटिंग एंगल। और ये आपका नोज रेडियस है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद हम आपको और आगे बताते हैं। एक और एंगल हम लोग यूज करते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रूविंग टूल के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं साइड रिलीफ एंगल। ये केवल 2 डिग्री का होता है। जब हम किसी टूल को देखते हैं, ग्रूविंग टूल को, तो इस तरह से होता है। इस तरह से होता है।
तो यहाँ पे जो दो ये एंगल होता है ये 2 डिग्री होता है, दोनों तरफ 2 डिग्री का हम लोग क्लियरेंस देते हैं ताकि वो जब अंदर जाए टूल में तो वहां पे उससे रगड़ ना खाए, इसे कहते हैं साइड रिलीफ एंगल। ओके, इसके बाद चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में बहुत कम ही लोग को पता होता है। कौन कौन सा? ASI के द्वारा, ASI अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इसका एक कोडिंग होता है कि इसमें कौन सा एंगल होता है, कौन सा साइड कटिंग एंगल होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि किसी भी टूल के मुख्यतः 7 कंपोनेंट या 7 सिग्नेचर होते हैं। टूल सिग्नेचर में पूछा जाता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 7 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, सबसे पहला होता है आपका, हम आपको आज एक ट्रिक बताते हैं, सबसे अच्छा ट्रिक। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने 4 चीजें बताई थी। एक होता है आपका रैक एंगल, फर्स्ट पे याद रखिए रैक एंगल, फिर आता है क्लियरेंस एंगल, फिर आता है आपका कटिंग एज एंगल, फिर उसके बाद आता है नोज रेडियस। इसी से उन 7 कंपोनेंट बने हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या आता है आपका बैक रैक एंगल, दूसरा होता है आपका साइड रैक एंगल, थर्ड होता है आपका एंड क्लियरेंस एंगल, चौथा होता है आपका साइड क्लियरेंस एंगल, पांचवा आपका होता है एंड कटिंग एज एंगल, छठवां होता है आपका साइड कटिंग एज एंगल, और सातवां होता है आपका नोज रेडियस। ये 7 चीजें मेन होती हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हैं कि कौन सा एंगल कौन सा नंबर पे आता है। जैसे वहां पे एक नंबर दे दिया जाएगा इस तरह से देखिए 6 0 2 5 3 2 6, इस तरह से 7 वहां पे वो दे दिए जाएंगे, अंक दे दिए जाएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि साइड कटिंग एज कौन सा है, साइड कटिंग एज एंगल कौन सा है। तो हम देखते हैं ऊपर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी 2 डिग्री। यहाँ पे इसका पूछा जाएगा कि आपका इसमें से बताइए, इस नंबर को देखिए, एक टूल पे ये दिखा गया है और इसमें आप बताइए कि उसका साइड कटिंग एज एंगल कितना है, तो आप बता देंगे 2 डिग्री। ओके, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये सब चीजें जो होती हैं 1 से लेके 6 तक ये सब डिग्री में होती हैं, और सातवां जो आपका नोज रेडियस होता है वो mm में होता है। ब्रिटिश प्रणाली में से इंच में लिखते हैं, जैसे 1/8 इंच 1/16 इंच इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है कि इसमें ये जो ASI द्वारा मानक में ये नंबर दिए गए हैं, इसमें आप नोज रेडियस होता है कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में आपका नोज रेडियस होता है 7वां, यानी कि यहाँ पे सबसे लास्ट में 6 नंबर लिखा हुआ है, 7वां क्वेश्चन पे 6, यानी कि नोज रेडियस कितना होगा आपका 6 mm। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में टूल के इफेक्ट्स, टूल के डिफेक्ट्स और उनके बारे में बताएंगे, टूल की लाइफ के बारे में बताएंगे और ब्रेस टूल के बारे में भी बताएंगे, और कुछ अलग चीजें इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। टर्नर वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं बिना टूल के कोई भी अपना लेथ मशीन काम नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में टूल के डिफेक्ट्स के बारे में, टूल लाइफ के बारे में और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
हैं।